बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। तौहीन सिकंदर सुल्तान राजा का एक नोटिस भेजा गया था इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, जो मुअत्तल कर दिया गया है और फ़ाइनल कार्रवाई से, हतमी कार्रवाई से रोक दिया गया है इलेक्शन कमीशन को। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे, कल इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खान रेफरेंस में समाअत हुई थी और उसमें जो डेवलपमेंट हुई, बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई थी। उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम देख लेते हैं, हलीम आदिल शेख को कल रिहा किया गया था। ज़मानत की दरख्वास्त उनकी मंजूर हुई थी, उनको रिहा किया गया था। और आप हालत देखें हमारे मुल्क की, वो सूबाई असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं और वो एक मुकदमे से बाहर आते हैं, दूसरे मुकदमे में वहीं खड़ी पुलिस उनको गिरफ़्तार कर लेती है और उनकी जो रिहाई है। और कानून ये कहता है कि अगर एक बंदे के ख़िलाफ़ एक से ज़ायद मुकदमात हैं, जब वो जेल में है या आपके पास फ़िज़िकल रिमांड पर है, तो आप तमाम मुकदमात में उसकी गिरफ़्तारी शो करें और तमाम मुकदमात में इकट्ठी तफ्तीश करें। और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। और उनको अदालत के अहकामात पर हलीम आदिल शेख को सेंट्रल जेल कराची से रिहा किया गया, तो उन्हें फ़ौरी तौर पर पुलिस ने दूसरे केस में गिरफ़्तार कर लिया। PTI रहनुमा की रिहाई के लिए जमा होने वाले कारकुनान ने दोबारा गिरफ़्तारी पर सख्त मज़ाहमत की। हलीम आदिल शेख को गिरफ़्तारी के बाद दूसरी गाड़ी में ले जाने की कोशिश की गई, तो कारकुनान ने जेल के मरकज़ी गेट पर धरना दे दिया। और PTI रहनुमा को किस केस में गिरफ़्तार किया गया, फ़ौरी तौर पर ये तफसीलात भी पुलिस देने में नाकाम रही है। और उन पर ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े का इल्ज़ाम है और उसकी बुनियाद पर केस किया जा रहा है। और सिंध में ज़रदारी माफिया के बारे में जो साबिक चीफ जस्टिस साहब थे, गुलजार साहब, वो ये कह के गए थे कि एक चप्पा नहीं छोड़ा इन्होंने सरकारी ज़मीन का, ज़रदारी माफिया ने, जो इस वक्त सिंध हुकूमत के पास हो, बल्कि वो सारा का सारा माफिया में तकसीम कर दिया। और लेकिन हलीम आदिल शेख जो कि अपोजिशन लीडर है, मुझे याद है जब हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानतों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत थी, उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा केस था। आप जानते हैं कि उन पर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज़्यादा सासाजात, रमज़ान शुगर मिल केस, आशियाना हाउसिंग रेफरेंस, वो करप्शन के मुकदमात थे। नैब के केस में बेल का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये एंटी करप्शन के मुकदमात हलीम आदिल शेख के हैं, यहाँ पर ज़मानत हो सकती है। नैब के केस में तो ज़मानत ही नहीं थी। अब आके इन्होंने बाद में जो इमरान खान के दौर में ऑर्डिनेंस आया, उसमें ज़मानत को ऐड किया गया। पहले ज़मानत नहीं थी। जब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की ज़मानत हुई, तब ज़मानत का कानून नहीं था। वो रिट पिटीशन फ़ाइल करके डायरेक्ट हाई कोर्ट से ज़मानत की इस्तदा की जाती थी। तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने ये फरमाया था कि जो अपोजिशन लीडर होता है, उसने असम्बली के मामलात को चलाना होता है और उसने जो अपने सूबे और अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है, आइनी उसकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और उसको पूरा करने से रोका जा रहा है। इस वजह से शहबाज शरीफ एंड कंपनी की ज़मानतें अदालत की तरफ से मंजूर की गई थी। लेकिन हलीम आदिल शेख के साथ जो कुछ हो रहा है, और उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है ज़रदारी ख़ानदान को, और जेल में उनके साथ पहले भी जब वो गए थे ज़ख्मी होकर आए थे, अब भी तशद्दुद किया जा रहा है। और चूँकि वो इस्लामाबाद नहीं है, कराची है, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाता, वहाँ पर सोशल मीडिया को भी इन्होंने नहीं पनपने दिया, वहाँ पर कोई काम नहीं करने देते, मीडिया, रिपोर्टर्स, उन सब को दबाया हुआ है। इस वजह से ना वहाँ पर कोई बड़ा धरना हो रहा है और ना हलीम आदिल शेख की रिहाई के हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बड़ा जुल्म किया जा रहा है। जबकि सिंध हाई कोर्ट में बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी, साबिक रुकन सिंध असम्बली निसार अहमद की दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने के मामले पर अदालत आज समाअत करने जा रही है। सिंध हाई कोर्ट में साबिक रुकन सिंध असम्बली निसार अहमद ने बानी MQM पर पाबंदी ख़त्म करने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त दायर की थी। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जारी करदा केसों की फहरिस्त के मुताबिक दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख और जस्टिस यूसुफ अली सईद करेंगे। और दायर दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि बानी MQM एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। वो एक फ़लाही तंजीम भी चलाते थे। फ़लाही तंजीम लाखों बेवाओं, यतीमों और गरीबों की मदद करती थी। इस वजह से उनके ख़िलाफ़ जो पाबंदी है, वो आइन के आर्टिकल 4, 17, 19 और 25 के ख़िलाफ़ वर्जी है। इस वजह से उन्होंने कहा जी कि मेहरबानी करके अल्ताफ़ हुसैन को रिलीफ़ दिया जाए। हमारे मुल्क में जब नवाज़ शरीफ की बग़ैर पैमरा का नोटिफिकेशन ख़त्म किए, पाबंदी हटाए, अगर पूरा मीडिया उनकी तकरीर चला सकता है
और वो लंदन से बैठकर हुकूमत चला सकते हैं, तो फिर हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। और अल्लाह माफ़ करे कि जो ये रजीम चेंज ऑपरेशन है, इसमें जो एमक्यूएम के साथ वोट थे वो लेने के लिए पता नहीं अल्ताफ़ हुसैन के साथ क्या सौदेबाजी की गई है। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को महफूज रखे। इमरान खान के ख़िलाफ़ नहली रेफरेंस पर समाअत हुई थी और इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना तहाइफ ज़ाहिर ना करने पर जो रेफरेंस था स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से भिजवाया गया था, उस पर समाअत हुई। आप जानते हैं कि 5 जो MNAs थे PDM के, उनकी तरफ से तोशाखाना रेफरेंस दायर किया गया था जो डिलीट कर दिया था, जिसको खारिज कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। और उसमें ये कहा गया था कि स्पीकर की तरफ से चूँकि रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है, इस वजह से इस 5 जो मेंबरान हैं MNAs इनकी रेफरेंस की कोई हैसियत नहीं है। इमरान खान ये तीसरी समाअत थी और इमरान खान की तरफ से जवाब जमा करवाया जाना था। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ़ थे, वो पेश ना हुए और अली ज़फ़र साहब के मुआवन बैरिस्टर गोहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और कहा कि जवाब जमा करवाने के लिए हमें टाइम चाहिए। अली ज़फ़र लाहौर में हैं, इसलिए उनसे मुशावरत नहीं हो सकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा सारा कुछ तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम जो दिया गया था उस टाइम के अंदर अंदर फ़ैसला देना है। तो उन्होंने कहा जी ये तो इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए, सारा कुछ रिकॉर्ड में मौजूद है। अगर सारा कुछ रिकॉर्ड में मौजूद है तो फिर डायरेक्ट फ़ैसला सुना दें, फिर बजाय इसके कि ये सारा कुछ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली ये चाहती है कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इमरान खान की पिटीशन है, जिसमें ये कहा गया है कि, और असद उमर ने ये पिटीशन फ़ाइल की हुई है कि 123 जो मेंबरान के वोट हैं, जो उनके इस्तीफ़े हैं, उनको मंजूर वो किए जा चुके हैं और अदालत डिक्लेयर करे कि वो उनके रिज़ाइन एक्सेप्ट हो चुके हैं। उसमें इमरान खान का भी है और वो एक्सेप्ट होता है तो उसके बाद तोशाखाना इलेक्शन कमीशन के पास तो जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहते हैं कि हर हाल में जल्द अज जल्द आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फ़ैसला हो। वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोशिश होगी कि आइंदा समाअत तक हम जवाब जमा करवा दें। ज़ाती तौर पर मैं वक्त मांग रहा हूँ, कमीशन हमें 2 हफ़्ते का टाइम दे दे। इलेक्शन कमीशन ने कहा 2 हफ़्तों का टाइम तो नहीं है, 1 हफ़्ते का टाइम हम आपको दे सकते हैं। कमीशन ने 7 सितंबर तक वक्त देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना रेफरेंस था, उसमें यह समाअत जो थी उसको मुलतवी किया गया। अब हम आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन का जो तौहीन अदालत का नोटिस था, जिस पर आज समाअत होनी है इलेक्शन कमीशन में। ये तौहीन इलेक्शन कमीशन की बजाय अगर ये कहा जाए कि ये तौहीन सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी तौहीन का केस था, तो ये ज़्यादा दुरुस्त होगा। और असद उमर ने इस नोटिस को, एक ही नोटिस था, उसमें इमरान खान को भी तलब किया गया था, उसमें असद उमर को भी तलब किया गया था और उसमें फवाद चौधरी को भी तलब किया गया था। असद उमर ने वो नोटिस चैलेंज किया था सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई और अनवर मंसूर खान साहब साबिक अटारनी जनरल हैं और इलेक्शन कमीशन के तमाम केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वही देखते हैं, वो सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए और सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई और उसमें एडवोकेट अनवर मंसूर ने अदालत से कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 10 गैर आइनी है। उनकी तरफ से अदालत में दलाल दिए गए कि तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस है वो गैर कानूनी है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो गैर आइनी है और इस वजह से जो हतमी फ़ैसला है और हतमी कार्रवाई है उससे रोका जाए। वकील अनवर मंसूर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अदालत या ट्राइब्यूनल नहीं है। आइन के आर्टिकल 204 के तहत जो कोर्ट की डेफिनेशन है, अगर आप आर्टिकल 204 पढ़ें तो शुरू में कोर्ट को डिफ़ाइन किया गया कि कोर्ट से मुराद सिंध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है। तो अनवर मंसूर खान साहब ने कहा कि जब आर्टिकल 204 के तहत सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आती है तो फिर इन्होंने इलेक्शन एक्ट में दफ़ा 10 ऐड करके और उसके ज़रिए ये चाहते हैं कि आर्टिकल 204 वाले जो इख्तियारात हैं वो इलेक्शन कमीशन भी इस्तेमाल करे, तो ये तो गैर आइनी है, इसकी तो आइन में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, इस सेक्शन को ख़त्म होना चाहिए, सेक्शन 10 को। ये बहुत अहम नुक्ता उठाया अनवर मंसूर खान साहब ने कि जो सेक्शन 10 है इलेक्शन एक्ट की, यही गैर आइनी है, इसको कलअदम करार दिया जाए। सिर्फ नोटिस कलअदम करार नहीं दिलवाने गए, बल्कि वो दफ़ा जिसके तहत इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 204 के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जो कार्रवाई शुरू कर देता है तौहीन की, इसको चैलेंज किया गया।
और इलेक्शन कमीशन का जो 19 अगस्त को जारी किया गया शो का नोटिस था उसके बारे में कहा कि यह गैर आइनी है। वकील ने इस्तदा की कि जब तक दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो जाता तब तक इलेक्शन कमीशन का शो का नोटिस मुअत्तल किया जाए और दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोका जाए। अदालत ने इलेक्शन असद उमर के वकील के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन और अटारनी जनरल साहब को इस वजह से तलब किया है कि आइनी एक नुक्ता सामने आ गया है कि इलेक्शन एक्ट की 2017 का जो सेक्शन 10 है, 2017 में इलेक्शन एक्ट आया नवाज शरीफ और नून लीग के दौर में, उसका जो सेक्शन 10 था उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियारात दिए गए। इलेक्शन कमीशन को अब उस सेक्शन 10 को चैलेंज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस पर अटारनी जनरल साहब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया है सिंध हाई कोर्ट ने। जबकि सिंध हाई कोर्ट ने जो शो काज है नोटिस उसको मुअत्तल करते हुए जो दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ कार्रवाई है जो फ़ाइनल कार्रवाई है उससे रोक दिया है। और अदालत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जो जारी रखे, समाअत जारी रखे, लेकिन अदालती फ़ैसले तक हतमी हुक्म जारी न करे। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिस में जो कहा गया था कि इमरान खान की तरफ से भक्कर जलसे में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कोई बात की गई थी, उस पर यह नोटिस जारी किया गया था। और उसमें आज 30 अगस्त के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को फवाद चौधरी और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर को बुलाया था, तो उसमें हतमी कार्रवाई से रोक दिया है और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिया है, अटारनी जनरल साहब को भी नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन से स्पेसिफिक केस का पूछा जाएगा, अटारनी जनरल साहब से ये पूछा जाएगा कि सेक्शन 10 जो है इलेक्शन एक्ट का क्या वो वाकई आइन की खिलाफ वर्जी है, जब आर्टिकल 204 में अदालत को कोर्ट को डिफ़ाइन किया है आइन ने और आर्टिकल 204 में कि कोर्ट से मुराद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे आर्टिकल 204 का सहारा लेके कार्रवाई तौहीन अदालत की शुरू कर देता है या तौहीन इलेक्शन कमीशन की, उस पर सवाल उठाए हैं और उस पर जवाब तलब किया है और मुआवनत के लिए तलब किया है। देखते हैं आज इलेक्शन कमीशन में डेफिनेटली एडजर्नमेंट होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेश होंगे, वो अपने वकालतनामे जमा करवाएंगे और उसके बाद ये मामला एडजर्न हो जाएगा। सिंध हाई कोर्ट फैसला करेगी तो तब भी इस केस की जो हतमी कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।